हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से चौपाई छंद की परिभाषा को लिखना है, तो यह भी पढ़ेंगे। इसीलिए डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहे और बिना किसी झिझक के वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पेपर भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से गाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। गाइज ये प्रीवियस सेल 2023 का पेपर है, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। गाइज 2 नंबर क्या प्रश्न आता है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और हाँ, यहाँ पर यह भी देख लीजिए, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद पूछता है, तो दोहा की आप परिभाषा लिखिए या सोरठा की, दोनों में से आप सिर्फ आप लोगों को एक की ही परिभाषा को लिखना, दोनों की परिभाषा को नहीं लिखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों की परिभाषा को लिख के आते हैं, नहीं, ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, वरना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दोनों में से सिर्फ एक की ही परिभाषा को आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ व तगड़ का निषेध होता है। जगड़ तगड़ का क्या अर्थ होता है, यानी कि एक बार फिर से परिभाषा देती, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ व तगड़ का निषेध होता है। जगड़ का मतलब क्या हो गया, ये लघु हमारा है, ये दीर्घ है और ये लघु है, तो जगड़ का अर्थ क्या होगा, ना तो हमारा अंत में यानी कि लास्ट में, सबसे लास्ट में यानी कि ना तो लघु होना चाहिए, ना दीर्घ होना चाहिए, ना लघु होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल कोई भी वाक्य नहीं बनना चाहिए। इसीलिए, और ना दीर्घ होना चाहिए, ना दीर्घ होना चाहिए, ना लघु होना चाहिए। गाइस इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो अब उदाहरण देख लेते हैं और साथ ही साथ मात्राएं किस प्रकार से निकालेंगे यह भी समझ लेते हैं। तो उदाहरण हमने क्या लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। क्योंकि जय लिखा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ना इस पे कोई मात्रा है ना इस पे, जहाँ पर आ, छोटा आ यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ जैसे होते हैं शब्द, तो उनको क्या कहते हैं, लघु, यानी कि एक डंडे के समान प्रदर्शित किया जाता है। और दीर्घ हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा दीर्घ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जय हनुमान, तो जा पर यहाँ ना या कोई मात्रा हो ना या पर, तो इसीलिए ये क्या है, लघु है, तो लघु लिख दिया यहाँ पर। हनुमान, तो हा पर कोई मात्रा नहीं है और ना पर क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, इसीलिए ये भी हमारा लघु हो गया। माँ पर यहाँ पर देख लीजिए आ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दीर्घ हो गया। और ना, तो इसी प्रकार से गाइस बिल्कुल मात्राएं लिखाएंगे। ज्ञा पर देख लीजिए आ की मात्रा है, इसीलिए क्या है, दीर्घ है, यानी कि छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा आ जैसे शब्द होते हैं, तो उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लघु से, या फिर कोई मात्रा ही ना दी गई हो। अगर मात्रा उस पर कौन कौन सी, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ, बड़ा आ की मात्रा अगर लगी है उसमें, तो क्या होगा, वो दीर्घ होगा हमारा। तो ज्ञा पर यहाँ पर क्या लीजिए, आ की मात्रा लगी इसलिए दीर्घ है, और ना पर हमारा क्या है, कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु हो गया। गुण ऊ की मात्रा लगी छोटा ऊ की, तो इसलिए ये क्या है, लघु है हमारा, तो लघु से प्रदर्शित किया। और ये ना हमारा क्या है, इस पर भी कोई मात्रा नहीं, तो इसको भी हमने लघु से प्रदर्शित किया। सा पर आ की मात्रा है, तो ये हमारा दीर्घ हो गया। और गा और रा, इस पर भी कोई मात्रा नहीं, तो ये हमारे लघु हो गए। तो यहाँ पर गिन ले देते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो दीर्घ होता है उसे 2 गिनते हैं और जो लघु होता है उसे 1 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि प्रत्येक लाइन में आप निकालिएगा जिस प्रकार से मैंने बताया है, तो उसमें देखिएगा गाइज 16 ही 16 मात्राएं निकल कर आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास 10th और 12th की वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th और 12th के अन्य नोट्स को देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं।